Good morning students. Welcome to online class of JBPIC. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में 10th के फिजिक्स में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन के कौन कौन से लॉ हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था और कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमको रिफ्लेक्शन को शो करते हैं। ऐसे ही अब अगर हम बात करें सब्सटेंस की, तो रिफ्लेक्शन कैसे प्लेन पर हमको दिखाई दे सकता है और एक ऐसा प्लेन हमको चाहिए जो क्या करता हो, डेली लाइफ में रिफ्लेक्शन को शो करता हो। तो रिफ्लेक्शन कैसे मीडियम से हो सकता है? जो मीडियम ओपेक हो उन्हीं मीडियम में रिफ्लेक्शन पास होता है। तो इसमें तो हमारे डेली यूज में जो ऐसा सरफेस जो ट्रांसपेरेंट ना हो और रिफ्लेक्शन को शो करता हो वो क्या है? मिरर। वो मिरर है और मिरर को ऑप्टिक्स में डिफाइन कैसे किया गया है? मिरर की खास बात क्या है कि मिरर को इससे हम क्या बोलेंगे, एक क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। और कैसा इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मिरर क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो रिफ्लेक्शन को शो करता है, जो क्या करता है? रिफ्लेक्शन को शो करता है। ठीक। अब मिरर की खास बात क्या है, कैसे बनाते हैं मिरर्स को? तो मिरर को हमने बताया है कि मिरर में दो सरफेस होंगे, जिसका एक सरफेस वेल पॉलिश होगा और सेकंड सरफेस क्या होगा? स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिव होगा। और इस तरह मिरर बनता है। तो मिरर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज मिरर? द मिरर इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच वन सरफेस इज पॉलिश्ड एंड अदर सरफेस remains smooth and reflective is called mirror. What is mirror? मिरर क्या है? मिरर एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है जिसका एक सरफेस पॉलिश होता है लेकिन दूसरा सरफेस स्मूथ और रिफ्लेक्टर होता है। इस तरह क्या बनता है? मिरर बनता है। ठीक। तो मिरर की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि व्हाट इज मिरर? द मिरर इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which one surface is polished and another surface is smooth and reflective is called mirror. मिरर्स को अगर हम देखें तो मिरर्स के अगर टाइप की बात करें, मिरर्स कितने टाइप के होते हैं? तो हमने देखा है कि हम लोग अब मिरर के लिए सरफेस पर डिपेंड करेगा, सरफेस हमारा कैसा हो सकता है। तो सरफेस क्या होगा, हम क्योंकि इसमें दो ही सरफेस होने हैं इसलिए हमको 2D ही ऑब्जेक्ट लेने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मिरर मान लीजिए बनाना है तो मिरर हम कैसे सरफेस का बना सकते हैं? एक तो सरफेस हम ऐसे ले सकते हैं, ऐसे प्लेन ले लिया और एक सरफेस हमने क्या ले लिया? कर्व सरफेस ले लिया। ठीक। एक मतलब ये हो गया कि एक मिरर हम कैसा ले सकते हैं? प्लेन सरफेस का। और एक कैसा ले सकते हैं? स्फीयरिकल सरफेस का। तो इसको मान लेते हैं प्लेन सरफेस, ये क्या है? स्फीयरिकल सरफेस। स्फीयरिकल सरफेस। अब ये दो तरह के सरफेस थे, इनको हमको मिरर्स मान लीजिए बनाना है। तो मिरर्स के लिए जरूरी है कि हम इसके किसी एक सरफेस को क्या कर दें? पॉलिश कर दें। ठीक। अब यहां पर मान लेते हैं हम चाहे अपर सरफेस को पॉलिश करें चाहे इनर सरफेस को पॉलिश करें, एक सरफेस क्या होगा? स्मूथ और क्लियर होगा और उसी सरफेस से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। अब अगर बात करें कर्व सरफेस की, इसमें क्योंकि सरफेस प्लेन था इसलिए दोनों तरफ की स्थिति सेम थी। लेकिन यहां पर क्या कंडीशन है? यहां पर कंडीशन है कि जो स्फीयर है इसको हमको मिरर बनाना है। अब मिरर बनाने के लिए क्या करना होगा? इसके दो सरफेस हैं, एक सरफेस है कॉनकेव, ये जो धंसा हुआ भाग है इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव। और जो उभरा भाग है इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। तो इस स्पेशल सरफेस के दो सरफेस है, एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव। अब इसको हमको क्या करना है? मिरर फॉर्म करना है। अब मिरर फॉर्म करने के लिए अब हमको किसी इसके एक सरफेस पर पॉलिश करना है। अगर अब पॉलिश कहां कर सकते हैं? या तो कॉन्वेक्स सरफेस पर या तो प्लेन सरफेस। यहां पर दोनों सरफेस प्लेन थे
तो चाहे इस प्लेन पे करते उस प्लेन से देखते, चाहे उस प्लेन पे करते इस प्लेन पे देखते, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। क्या बोलेंगे इसको, प्लेन मिरर। यहां पर क्या हो गया, स्फेरिकल सरफेस हो गया। अब यहां पर क्या करना है, इसके सरफेस, किसी एक सरफेस पर हमको पॉलिश करना है। अब वो पॉलिश हम कॉन्वेक्स सरफेस पर करें या कॉन्केव पर करें, तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी वजह से स्पेशल सरफेस दो टाइप के सरफेस हो सकता है। एक सरफेस ऐसा है, अब जो स्पेशल सरफेस ले लिया हमने, एक बार एक स्पेशल सरफेस के कॉन्वेक्स सरफेस को, इसके कॉन्वेक्स सरफेस को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, कॉन्वेक्स सरफेस पॉलिश कर दिया। अब दूसरा जो मिरर था उसके क्या कर दिया, कॉन्केव सरफेस को पॉलिश कर दिया। ठीक है, अब यहां पर अगर हमने इसकी कॉन्वेक्स सरफेस को पॉलिश कर दिया, सॉरी हाँ, तो अब रिफ्लेक्शन कहां से होगा, कॉन्केव सरफेस से होगा। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कॉन्केव। रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, कॉन्केव सरफेस से, इसलिए क्या होगा, कॉन्केव। ऐसे ही इसके हमने कॉन्केव पार्ट को पॉलिश कर दिया है, और कॉन्वेक्स भाग इसका क्या है, अब रिफ्लेक्शन कहां से होगा, कॉन्वेक्स सरफेस से होगा, इसलिए कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्यों कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, कॉन्वेक्स सरफेस से। एक कॉन्केव मिरर क्यों है, क्योंकि रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, कॉन्वेक्स। जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा उसी टाइप का वो मिरर होगा। यहां पर देखिए प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, इसलिए क्या है, प्लेन मिरर है। यहां पर कॉन्केव सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए कॉन्केव मिरर है। यहां पर कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो मेन, अगर मिरर्स के टाइप देखें तो मिरर्स कितने टाइप के हो गए, टू टाइप के, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, तो मिरर कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन आपने देखा था, रिफ्लेक्शन में ही वो प्लेन मिरर था, उसी को रिफ्लेक्शन को शो किया गया था। अब अगर बात करें स्फेरिकल मिरर की, तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब ये तो हो गया मिरर। अब डिफाइन कैसे करेंगे, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर को कैसे डिफाइन करेंगे, प्लेन मिरर इज ए डिवाइस which is polished from one plane surface and reflection becomes by other surface is called plane mirror. Spherical mirror, if या ऐसे डिफाइन करेंगे, if a sphere surface which polished on convex surface or concave surface is called mirror. Sorry, spherical mirror. अब स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स हो गए, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर क्या होगा, व्हाट इज कॉन्केव मिरर, ए मिरर व्हिच कॉन्वेक्स सरफेस इज पॉलिश्ड एंड रिफ्लेक्शन बाय कॉन्केव सरफेस इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स सरफेस को, कॉन्वेक्स मिरर को कैसे डिफाइन करेंगे, ए मिरर व्हिच कॉन्केव सरफेस पॉलिश्ड and reflection becomes by convex surface is called convex mirror. Okay, spherical mirror कितने टाइप्स के हो गए, कॉन्केव। तो अब इस तरह हम लोग मिरर को डिफाइन करेंगे कि प्लेन मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या है, कॉन्केव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। अब ये तो हो गई मिरर की बात। अब तो मिरर क्या है और मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, उनके डिफरेंस, ये सभी आप लोगों को याद है। तो टाइप्स आप मिरर कितने होंगे, ये इसका पीडीएफ हम भेज देंगे, इसे आप लोग आगे। अब मान लेते हैं दो मिरर ले लेते हैं, एक मिरर ए हमारे पास और एक मिरर हमने यहां पर लिया। एक
कौन सा मिरर है, इसका कौन सा सरफेस पॉलिश है, कार्बनिक सरफेस पॉलिश है और कॉन्केव सरफेस फ्री है। तो जो सरफेस फ्री हो वहीं से रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन किस सरफेस से होगा, कॉन्केव सरफेस से, इसलिए कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर। ऐसे ही अगर इसको देखिए इस मिरर को, तो इसकी कॉन्केव सरफेस में पॉलिश है और कॉन्वेक्स सरफेस इसका क्या है, स्मूथ है, इसलिए रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स सरफेस से होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखना चाहिए। जैसे किसी भी मिरर का जो सेंटर होता है, इसका मिड पॉइंट, किसी भी स्फीयर के सरफेस पर, स्फीयरिकल सरफेस का जो मिड पॉइंट है, उसी को कहते हैं पोल। क्या कहते हैं, पोल। किसी भी स्फीयरिकल सरफेस का मिड पॉइंट क्या कहलाता है, पोल। ठीक है। स्फीयरिकल सरफेस के दोनों एंड्स को की ज्वाइनिंग लाइन, दोनों एंड्स की ज्वाइनिंग लाइन एक कहलाती है एपर्चर। ये ऐसे टर्म्स हैं, आपको ये सब याद होने चाहिए। इसका रिक्वेयर मैटर नहीं हम देंगे, आप लोग अपने आप लिखेंगे इसका, और इसको मैं बता देता हूं। ठीक है। पोल क्या है, किसी भी मिरर का मिड पॉइंट, स्फीयरिकल मिरर का मिड पॉइंट क्या है, पोल है। स्फीयर के सरफेस के दोनों एड्स को मिलाने वाली जो लाइन है, उसकी लेंथ क्या कहलाएगी, एपर्चर। ए स्फीयरिकल सरफेस जिस स्फीयर से कट किया गया है, उस स्फीयर का सेंटर, उस स्फीयर का सेंटर, जैसे एक स्फीयर रहा होगा उसी को कट कर लिया गया, तो जिस स्फीयर का सरफेस को काट कर एक मिरर बनाया गया, उस स्फीयर का सरफेस या उस स्फीयर का सेंटर क्या कहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से, सॉरी यहां पर लिख देते हैं सी, और सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे यहां पर सेंटर कहीं यहां एक कहीं जाएगा सी। ठीक है। तो स्फीयरिकल सरफेस जिस सरफेस को काट के बनाया गया है, उसका सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की जो ज्वाइनिंग लाइन है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। और स्फीयर जिस सरफेस को कट करके बनाया गया है, उस स्फीयर का रेडियस, इसका कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से दिखाते हैं, जिसको हम किससे दिखाते हैं, आर से। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सेंटर और पोल, सेंटर और पोल का जो मिड पॉइंट है, वो कहलाता है फोकस एफ। फोकस एफ। ठीक है। ये क्या है, फोकस। ये क्या है, इतने टर्म आपको याद रखना है।
और एक चीज और ध्यान रखना है, जो एफ है क्योंकि इसका मिड पॉइंट है, इसलिए एफ इज इक्वल टू होता है वो उसकी वैल्यू होगी क्या, आर बाई टी। कैपिटल एफ इक्वल टू आर बाई टी। फोकस पॉइंट कहाँ पर होगा, इस रेडियस की तरफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसका मिड पॉइंट जो होगा वही क्या कहलाएगा, फोकस पॉइंट होगा, और उसकी लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। अब फोकल पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस जो होती है वो फोकल लेंथ यह कहलाती है। पोल को पी से डिनोट करते हैं, तो फोकल पॉइंट से पोल के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ। जिस स्फीयर को कट करके एक मिरर बनाया गया है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, उस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही जो दोनों एंड से को जॉइनिंग लाइन जो है वो क्या है, अपर्चर, और जो इस मिरर का मिड पॉइंट है वो क्या है, वो। तो ये सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग रिफ्लेक्शन मिरर्स द्वारा होता कैसे है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।